ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कॉल ऑफ टाइम, समय की पुकार। आज जब हम इस विषय पर चिंतन करते हैं तो समय को पूरे काल चक्र के संदर्भ में देखना होता है। समय की साइकिल बनी है जिसके आधार पर सारी गतिविधियां चल रही हैं। एक है दिन की 24 घंटे की साइकिल। दिन होता है, काम करते हैं, रात होती है, सो जाते हैं, सुबह होता है, फिर उठ जाते हैं और फिर वही साइकिल लगातार चलती रहती है। दूसरी साइकिल है सप्ताह, महीना और वर्ष की साइकिल। इससे आगे बढ़ करके पूरे चक्र के हिसाब से देखे तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलह युग, पूरे सृष्टि चक्र के हिसाब से ये 4 युगों की साइकिल। लेकिन वर्तमान जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि कलयुग का अंत हो रहा है और सतयुग आने वाला है। तो ये कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के समय को हम संगम युग कहे, कॉन्फ्लुएंस युग कहे, सूर्योदय का युग कहे या परिवर्तन का समय कहे। हमें इस परिवर्तन की प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझनी होगी। व्यक्तिगत जीवन का संबंध विश्व के साथ और समय के साथ जुड़ा हुआ है। आज हम देख रहे हैं कि कलयुग की अति का समय है, कलयुग को जाने का समय है। तब सारी दुनिया के अंदर दुख, अशांति, तनाव, परेशानियां इतनी बढ़ती जा रही हैं कि मनुष्य को अपना जीवन बहुत दुखमय, मुश्किल भासता है। लेकिन उसे ये मालूम नहीं है कि ये थोड़े से समय के बाद सतयुग आने वाला है, नई दुनिया आने वाली है। तो ये जो समय है ये परिवर्तन का समय है। परिवर्तन किससे करना होगा? व्यक्ति ही बहुत महत्वपूर्ण गाई जाती है, क्योंकि व्यक्ति से परिवार, परिवारों से समाज,
समाज से राष्ट्र और राष्ट्र से पूरा विश्व बनता है। तो विश्व के अंदर परिवर्तन का ये जो महाकाल चल रहा है, उसमें हर व्यक्ति को बदलना होगा। और वो क्या परिवर्तन लाना है? इस समय इंसान जो भी दुखों को झेल रहा है, उसका कारण ये है कि वो स्वयं को भूला हुआ है। जब स्वयं को देह समझता है, तब वो देह के धर्मों के वशीभूत हो जाता है। और ऐसे ही इस समय काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विषय विकारों ने मानव जीवन को दुखी बना रखा है। ये समय है स्वयं भगवान को आने का समय है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा हुआ है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब अधर्म का नाश करने और सतधर्म की स्थापना करने में स्वयं अवतरित होता हूं। तो खुशी की बात तो ये है कि हम आत्माओं की पुकार सुनकर स्वयं निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम के द्वारा हम बच्चों को सत्य ज्ञान देने लिए आए हुए हैं। हम सब परमात्मा की संतान हैं, अर्थात आत्माएं हैं। और परमात्मा ये सत्य समझाने के लिए और हमें अपने जैसा बनाने लिए आए हैं। जैसा बाप होता है वैसे ही बेटे होते हैं। तो परमात्मा सर्व गुणों के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं। हम परमात्मा की संतान आत्माएं हैं। हमारा असली स्वधर्म शांति है। हमारी असलियत हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं और हम आत्मा अविनाशी है। अविनाशी आत्मा जब परमात्मा को याद करती है, तो फिर से परमात्मा के समान गुणों की अधिकारी बन जाती है। जिनको हम याद करते हैं उनके जैसा हम बन जाते हैं। इसीलिए कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। अगर हम परमात्मा को अपने पिता समझ करके याद करेंगे, तो हम परमात्मा के दिव्य गुणों और शक्तियों के अधिकारी बनेंगे। तो अब समय का यही इशारा है कि हम अपने जीवन की 3 मूल्यवान शक्तियों को सफल करें। और वो 3 मूल्यवान शक्तियां कौन सी हैं? समय, संकल्प और श्वास। यही हमारी अपनी संपत्ति है। समय का एकम तो सेकंड है।
एक एक सेकंड को मिलाकर मिनट बनी, 60 मिनट को मिलाकर 1 घंटा बना, 24 घंटे का एक दिन बना। और जीवन का मापदंड दिन ही बना। एक दिन पूरा हुआ, दूसरा शुरू हुआ। रात पूरी हुई, सुबह शुरू हुई। तो समय की पुकार तो यही है कि हम अपने 24 घंटे के दिन को अच्छी तरह से योजनाबद्ध रीति से चलाएं। एक एक सेकंड को व्यतीत करते हुए ये ध्यान रखिए कि मेरी एक एक सेकंड सफल हो रही है। समय को कार्य में लगाने के लिए संकल्प होते हैं। किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए हम संकल्प करते हैं और संकल्प से सृष्टि बनती है। तो मैं जो भी संकल्प कर रही हूं वो संकल्प श्रेष्ठ है, सकारात्मक है, दृढ़ है, शुभ है। अगर संकल्प श्रेष्ठ है तो जीवन श्रेष्ठ बन जाएगी। और जब जीवन में श्रेष्ठता होती है तो हमारा जो श्वास है वो श्वासोश्वास में खुशियां भरी रहती है। हर श्वास उमंग उत्साह से भरा हुआ हो। जीवन में हर कार्य करने की हिम्मत बनी रहे। तो कहा जाता है हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। जब हम हिम्मत से कदम बढ़ाएंगे तो हमें परमात्मा भी साथ दे देगा। तो समझ में आ रहा है कि समय हमें यही कहता है कि अपनी एक एक सेकंड को सफल करो। सफल करना माना सफलता प्राप्त करना। आत्मा को जीवन को सफल करने के लिए सबसे बड़ी शक्ति की जरूरत है, वो है शांति की शक्ति। और शांति आत्मा का स्वधर्म है। तो समय की पुकार है, हम अपने शांत स्वरूप को पहचान ले और अपने शांति स्वधर्म में स्थित हो जाए। चलिए, बहुत छोटा सा प्रयोग है लेकिन बहुत फलदायक है। रिलैक्स हो जाए। अपना बुद्धि का फोकस मस्तिष्क के बीच भ्रुकुटी में एकाग्र करें। महसूस करें मैं एक आत्मा, मैं आत्मा ज्योतिमय बिंदु, शांत स्वरूप, शांति मेरा अपना स्वधर्म है। शांति मुझे बहुत प्रिय है। मैं आत्मा
शांति के सागर पिता की संतान हो। परमात्मा से प्राप्त शांति की शक्ति मुझ आत्मा के द्वारा मेरे आसपास और पूरे ब्रह्मांड में फैलती जा रही है। मैं मंगल कामना करती हूँ विश्व की सर्व आत्माओं को खुशी, शांति, शक्ति प्राप्त हो। ओम शांति।